प्यारे बच्चों नमस्कार। हम भारित सूचकांक कर रहे हैं और समूहीकरण विधि जो है भारित सूचकांक को ज्ञात करने की, उसमें 3 मेथड मैंने आपको कल बताए थे। लास्पियर का मेथड मैंने आपको कल करवाया था, आज पुनः मैं इसको दोहरा देता हूँ। लास्पियर का मेथड है, पास्चे का मेथड है और फिशर का मेथड है। लास्पियर के मेथड में लास्पियर ने जो है वो आधार वर्ष की मात्रा को भार दिया है। जो सूचकांक को ज्ञात करना का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0। और लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा को भार दिया, यानी दोनों तरफ Q0 का मतलब होता है आधार वर्ष की मात्रा, और नीचे भी आधार वर्ष की मात्रा से मल्टीप्लाई करना। पास्चे ने जो है वो वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार दिया है। Q1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की मात्रा। तो ये सूत्र होता है सूचकांक निकालने का, दोनों तरफ हम Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q0 गुना 100। और फिशर ने इन दोनों का अंडर रूट निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके और इनका अंडर रूट निकाल दिया है। तो ये हम करके देखेंगे। ये वस्तुएं दी हुई हैं। आधार वर्ष की कीमत जिसको हम P0 कहते हैं ये दी हुई है। वर्तमान आधार वर्ष की मात्रा Q0 ये दी हुई है। वर्तमान वर्ष की कीमत P1 कहते हैं हम इसको, ये दी हुई है। वर्तमान वर्ष की मात्रा Q1 ये दी हुई है। अब हमें हमारा जो लास्पियर का जो मेथड है वो ये कहता है हमें चाहिए P1 Q0 और P0 Q0। P1 हमें क्या निकालना है, पहले P1 Q0 और P0 Q0। P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 12 छिक 72, 20 चौके 80, 16 पंजे 80, 3 एकम 3। इसी तरह P0 Q0 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 छिके 60, 15 चौके 60, 8 5 40, 9 3 27। अब हमें दूसरा पास्चे का मेथड है। पास्चे ने क्या कहा है, वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार दिया है। तो P0 P1 Q1 P0 Q1। तो हमें P1 Q1 चाहिए और P0 Q1 चाहिए। तो P1 Q1 बराबर 96, 20 5 100, 16 3 48, 6 कम 6। तो ये आ गया हमारा, ये इसका जोड़ आ गया। अब हमें चाहिए P0 Q1। P0 ये रहा और Q1 ये रहा, यानी 10 88, 15 5 75, 8 3 24, 9 चौके 9 6 जा 54। ये आ गया। इसको सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा P0 Q1 233। इसको फार्मूले में रख देते हैं हम। जो मल्टीप्लाई पहला आया हमारा 235 और सिग्मा P0 Q0 आया 187। 235 बाई 187 गुना 100, ये हमारा 125.67 आ जाएगा। यह पास्चे के मेथड में क्या है, पास्चे ने वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार दिया है। तो हमें P1 Q1 हमारा 250 और P0 Q0 233। P1 Q1 250, P0 Q1 233 गुणा में 100। इसको मल्टीप्लाई किया, ये 25,000 को 233 से भाग दिया 107.30। तीसरा जो सबसे सर्वोत्तम मेथड बताया गया है भारित सूचकांक निकालने का, सबसे सर्वोत्तम वो विधि है, वो है फिशर की विधि। अब हम दोनों को लिख लेते हैं। पहले तो ये लिख लिया
ये लिख लिया, इसका अंडर रूट बना दिया, मल्टीप्लाई 100, इनकी गुणा करके आपस में उसका अंडर रूट निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो चीज़ जो थी वो हमने यूँ की यूँ लिख ली, पहले भी लिखी हुई। अब हमने इनको डिवाइड कर दिया, 250 को 233 से भाग किया तो ये आ गया 1.073, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.23, अंडर रूट का अंडर रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 1.3484। जब हमने इसका अंडर रूट निकाला तो ये आ गया 1.1612। अब मल्टीप्लाई 100, 116.12। ये तीनों विधियां हैं। इन तीनों विधियों के न्यूमेरिकल्स आपने अपनी रफ कॉपी में निकाल करके और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।